एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी तो ऐसी हुई, किसी किसी के यहाँ 6 तारीख को मनाई गई, किसी को 7, किसी के यहाँ 7 को, तो हमारे यहाँ 7 को है। मतलब आज तो अभी थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर ली है कि डेकोरेशन कुछ नहीं की, तैयारियां हो चुकी हैं। सारे बैलून सभी लोगों ने मिलके फुलाए वगैरह थे। और इसके बाद इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये मैंने रात में इसको भी मतलब सब लोगों ने मिलके ही किया, मैंने, भाभी ने, दीदी ने। तो ये सारा कुछ लगा लिया है। देखती हूँ, अब देखती क्या हूँ, अब जा करके बैलून्स। हाँ रुक जाओ, सबसे पहले बैलून्स मैं लगाऊंगी, यहाँ पे लगाती हूँ मैं। ऊपर जो छत दिख रही ना, इस जगह पे पूरे में अभी दिखाऊँ लगेंगे तो आपको देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बस वैक्सीन मैंने चेंज नहीं की थी क्योंकि अभी कलर वगैरह होगा और नवरात्र के टाइम पे, तो उस टाइम पे वैक्सीन वगैरह चेंज कर दूँगी क्योंकि अभी ये मैंने डाली थी। तो चलिए करती हूँ मैं अपनी बाकी की डेकोरेशन कंप्लीट। तो यहाँ मैं और दीदी हम दोनों लग चुके थे अपनी डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था डेकोरेट करने के टाइम पे, थोड़ा बहुत ऐसे ही शूट किया था क्योंकि इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर जन्माष्टमी वाले दिन काम भी काफ़ी, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया था डेकोरेट करने के टाइम पे। फ्रेंड्स, मैंने सारी डेकोरेशन कर ली, मैंने और दीदी ने मिलके। तो बस इधर प्रसाद वगैरह रखा है, उसको इग्नोर करिएगा। इग्नोर करने वाली जैसी चीज़ है नहीं, क्योंकि अभी मैं डेकोरेशन का दिखा रही थी ना, इस वजह से। तो इस तरह से मैंने डेकोरेशन की है। कुछ इस बार कुछ ज़्यादा नहीं डेकोरेट कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, और थोड़ा बहुत ऐसे ही डेकोरेट कर दिया था। तो ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने बनाया कान्हा जी के लिए चौकी लगाई है, दिखी? ये देखिए, यहाँ से दिखेगी। तो इस तरह से मैंने कुछ डेकोरेट किया है क्योंकि हमारे छोटू से कान्हा जी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा छोटा सा मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिया था। और इधर थोड़ा सा फ़ोन इधर उधर हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पीछे से सॉन्ग चल गए, मैं बाद में करती। तो ये रहे मेरे राधे कृष्ण, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। मुझे इनका ये ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था, फ्लावर्स वगैरह से, थोड़े से कुछ फ्लावर्स लेके आई थी, वो थे, और ऐसे ही थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया था। इतना ज़्यादा कुछ थीम झाम नहीं लगाया था, बहुत सिंपल सी डेकोरेशन की थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर लग रहा था। और ऊपर छत जो थी, यहाँ मैंने बैलून्स लगाए थे, वो तो हमेशा से ही मैं इसी तरह से लगाती हूँ ऊपर। और यहाँ अपने कान्हा जी की चौकी लगाई थी, वो मैं पीछे कर रही थी, लेकिन फिर नीचे की साइड कर रही थी, लेकिन टाइल की वजह से उस पर बैलून्स वगैरह नहीं लगते हैं, तो वहाँ फिर मैंने नहीं किया था, तो मैंने यहीं चौकी लगा ली थी। तो ये थी डेकोरेशन, आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की डेकोरेशन, जो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के बाद आऊँगी। भगवान जी का सारा भोग वगैरह जो कुछ भी था, वो जो बना है, वो सारा कुछ मैं लगा के रखूँगी। भगवान जी के साइड पीट करके मैं हूँ, तो जो कुछ भी है वो सारा मैं बाद में लगा करके अच्छे से फिर रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत थक चुकी हूँ, सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। और ये मेरे यहाँ के बच्चे, उन्होंने अपना कुछ अलग ही डेकोरेट कर रखा था नीचे की साइड में बाहर, ऐसे ही मतलब अपनी अलग जन्माष्टमी मना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब का भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बच्चों ने मिलके डेकोरेट किया हुआ है। फिर बारिश भी हो रही थी, तो बारिश होती है तो मुझे सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो जन्माष्टमी थी, तो बारिश हुई, फिर तो कहना ही क्या है। फिर मैं आई मंदिर में, अभी तो 12 बजने में काफ़ी टाइम था, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पूजा का सामान वामान था, वो सोच रही थी मैं लगा के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, उस टाइम पे आओ, थोड़ा बहुत अभी लगा दिया था, थोड़ा बहुत बाद में लगा दिया था, ऐसे करते करते सारा कुछ मेरा काम हो गया था। और भाभी लोग उधर किचन में लगे हुए थे, अपना खाना वगैरह, पूजा का जो भी सामान बनता है, दोनों भाभी और मम्मी। तो बस यहाँ इस तरह से मैं छोटे छोटे से बाउल इसमें प्लेट में रख लूँगी, और थोड़ा थोड़ा सा जो भी कुछ था वो सारा कुछ मैं इसमें अच्छे से लगा करके भोग तो अभी नहीं लगाऊंगी, जैसे फ्रूट्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें लगा लूँगी, बाकी जो था वो सारा कुछ बाद में लगा करके रखूँगी, क्योंकि अभी डर लगता है कीड़े वीड़े हों, इस वजह से। फिर यहाँ मैं दीपक वगैरह का सामान लगा रही थी, सारी प्रिपरेशन करके रख लूँगी पहले से ही।
बहुत भोग वोग का सामान है, वो जैसे खीर हो गई, मक्खन हो गया, वो सारी चीज़ें मैं बाद में लगाऊँ, क्योंकि अभी तो पूजा का टाइम है नहीं, 12 बजे ही होगा, तो अभी से लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। कीड़े वीड़े पता नहीं क्या मंदिर हो मतलब फिर भी मुझे रहता है कि कुछ जूठा वूठा ना हो, इस वजह से। तो अभी यहाँ मैंने थोड़ा बहुत सामान लगा के रख दिया, ये भी सारी चीज़ें लगा के रख दी, क्योंकि अभी इनका यूज़ होना है ना, इस वजह से। जैसे इसमें कुछ खीर रखूँगी, इसमें लड्डू वगैरह जो भी रखने हैं वो रखूँगी, और इधर ये सारी चीज़ें यहाँ रखा है हमारा पंचामृत वगैरह जो प्रसाद के लिए है। होता क्या है, मैं आपको चीज़ें दिखाने लगती हूँ और अपना फेस दिखाती नहीं हूँ, उसमें पता नहीं क्या बोलने लगती हूँ। नीचे भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें जल है, सारी चीज़ें मतलब लगा के रख दी। बस थोड़ी देर में पूजा हो जाए, थोड़ी देर में क्या, अभी तो 10 बजे है, थोड़ी देर में करूँगी। तो आप सबको मेरा मंदिर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी बजने जा रहे हैं 12 और हम लोग आ चुके हैं ऊपर। टाइम दिखाती हूँ आपको, फास्ट है वैसे, इसमें तो 12 बज चुका है। तो बस पूजा वूजा करेंगे, और सबसे पहले दीदी इधर लेटी हैं, सभी लोग बैठे हैं, भाभी नीचे हैं, सब सो चुके हैं, हम ही लोग जग रहे हैं। क्यों वो कहाँ गई? नहीं उठा रही, ना उठाएं, इतनी गहरी नींद में है कि फ़ोन नहीं उठा रही है, सोने में लगी। चलिए फिर मैं बाकी का जो मम्मी आ रहे, बाकी जो सारा सामान है वो मैं इसमें सबसे पहले लगाती हूँ। फिर बज चुका था घड़ी में 12, जैसे कि मैं आप सबको बता ही चुकी थी। तो यहाँ मैंने सारा कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया था, पूजा का भोग वगैरह सारी चीज़ें मतलब मैंने लगा के अच्छे से रख दी थी, क्योंकि भाई व्रत था, वही पूजा करेगा, वही सारा, वही मेरा छोटा भाई है ना, वही व्रत वगैरह रहता है जन्माष्टमी का। पहले मैं रखती थी, लेकिन अब वो रखने लगा है, काफ़ी 3-4 सालों से वही रख रहा है। तो यहाँ मैंने इस तरह से गिर भी गया था थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में, तो यहाँ मैं लगा रही थी सारा भोग वोग का सामान। भैया करा रहा था बाल गोपाल को स्नान, सबसे पहले वही करवाना होता है, तो वो, और मैंने इस तरह से प्लेट में अपना सारा कुछ निकाल के लगा के डेकोरेट करके रखा था। मुझे डेकोरेशन करना हो, और मतलब कुछ भी होता है, जैसे जन्माष्टमी हुई, हमारे घर में किसी का बर्थडे हुआ, तो डेकोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इतने अच्छे से आता नहीं है, लेकिन हाँ कर लेती हूँ, ठीक ठाक काम चलाने भर का कर लेती हूँ। तो यहाँ दोनों भाभी लोग खड़े हैं, मैं हूँ, मम्मी लेट गए, मम्मी सो गई थी। सच बताऊँ, मम्मी के पैरों में एक तो दर्द रहता है, फिर बार बार ऊपर नीचे उनसे नहीं होता है, तो वो मम्मी सो चुकी थी और मैं करने लगी थी। यहाँ हम सभी की, मैं बोल रही हूँ, यहाँ हम सभी की पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो बस वही आरती वगैरह की, भगवान जी की पूजा की, सब लोग साथ में पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। और अब जैसे धीरे नवरात्र आ रहे हैं ये सब, तो नवरात्र में भी मैं जल्दी उठती हूँ, मॉर्निंग में 4 बजे के टाइम पे उठ जाती हूँ, क्योंकि तब भी मुझे पूजा वूजा करनी होती, मंदिर में जाना होता है। वैसे मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वही कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, ऐसे मैं उठ जाती हूँ। तो ये था आज का हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग। पूरा व्लॉग मैंने इसी में कर दिया है, डेकोरेशन हुई, सारा कुछ मतलब इसी में मैंने कर दिया था। तो आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नया व्लॉग के साथ।
और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ब्लॉग एक आध दिन लेट जाएगा तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हो सकता है एक आध दिन लेट जाए। कोशिश करूँगी टाइम से डाल दूँ, लेकिन एक आध दिन ये लेट ही जाएगा। चलिए फिर अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।